अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो फिर आज सुबह का वक्त है, बिल्कुल यानी सुबह दिन निकल चुका है और अच्छा खासा दिन निकल आया है। फिर जो था आजकल जो है कुछ बारिश का मौसम इतना हो रहा है, इतनी बारिश हो रही है, रात को भी होती है और दिन को भी। तो बस यही था कि रात को भी बारिश हो चुकी थी, तो सुबह का खैर जो था नहीं हुई थी। सुबह में बारिश सुबह में नहीं हो रही थी, तो बस हमारा जो था ब्रेकफ़ास्ट तैयार हो गया है, क्योंकि आज बच्चों ने स्कूल नहीं जाना है। क्या इसलिए कि आज जो है मैं कुछ इन लोगों की छुट्टी भी हो गई है और आज मैं बहुत मज़ेदार से काम करने वाली हूँ, बहुत अच्छे वाले, जो आपको बहुत पूरा वॉच करना है अब मेरा ब्लॉग। तो यहाँ पर ये देखें, मैं आज झंडे लगा रही हूँ, बना रही हूँ, अपनी घर की डेकोरेशन भी करने वाली हूँ। तो अज़ल और हिफ्ज़ा, ये सभी बच्चे घर के जितने भी हैं बहुत एक्साइटेड हैं कि घर की सजावटें कब होंगी। तो बच्चे तो ये समझ रहे हैं कि ये छोटे-छोटे जो बच्चे हैं मेरे घर के, यानी देवर के बच्चे, वो तो ये समझ रहे हैं कि बर्थडे है, लेकिन भई बर्थडे नहीं है, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे है यानी विलादत का वक़्त है। तो यहाँ पर मैं फिर सब का अपने काम निपटाने के बाद मैं बैठ गई थी आज झंडा बनाना, क्योंकि मेरा झंडा जो है वो अभी नहीं तैयार हो पाया है। और मैं जो है हूँ ना, झंडा वैसे मैं मोल भी ला सकती थी, लेकिन नहीं भई, मुझे हाथ से बनाने में बड़ा मज़ा आता है और मैं हाथ का ही बनाकर लगाती हूँ हर साल। पार साल भी मैंने यानी पिछले साल भी मैंने बनाकर हाथ से ही लगाया था और इस साल भी। तो ये देखिए मेरा झंडा कितना अच्छा सा तैयार हो गया और बहुत मुझे खुशी मिलती है जो मैं अपने हाथ से सारी तैयारियां करती हूँ। मैं खुद ही सारे डेकोरेशन का सामान भी लाती हूँ और ख़ुद ही मैं पूरे घर की सजावट भी करती हूँ। लेकिन मुझे कुछ वक्त ऐसा होता है कि मैं अपनी बुटीक की वजह से टाइम नहीं दे पाती इन सारे कामों को। तो फिर मैंने आज हेल्प ले ली थी अपने हस्बैंड की, क्योंकि वो भी आज घर पर ही हैं। तो यहाँ पर मैंने ये देखी सारा सामान, मैंने जो भी डेकोरेशन का था वो अगली साल निकाल कर सब रख दिया था, तो अब फिर से निकाला है। तो यहाँ पर सारा चेक करके अज़ल देख रहे हैं और तन्वी भी हैं, सभी घर के बच्चे हैं और वो इतने खुश हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये जो है कुछ बर्थडे वगैरह कुछ भी फंक्शन है घर में। तो सब केक काटने पे लगे पड़े हैं कि केक काटिएगा तो हम भी आएंगे। तो फिर यही बच्चे कह रहे हैं। लेकिन भाई यहाँ पर मैं सजावट आज करने वाली हूँ, लेकिन बारिश की वजह से बाहर की सजावट तो कुछ नहीं होगी, लेकिन अंदर थोड़ी थोड़ी तो कर ही लेंगे। जब तक अभी तो 3-4 दिन बाकी हैं। तो यहाँ पर मेरी ये देखें फ्लावर भी मेरी लग गई, क्योंकि मैं आज नहीं लगा रही, मेरे हस्बैंड और अज़ल लगा रहे हैं। क्योंकि आज मैं नहीं लगाने वाली थी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं था, तो फिर मैंने इन दोनों से लगवा ली। तो दोनों लोग लगा रहे हैं, तब तक मैं आ गई हूँ किचन में। तो चलिए रेसिपी अपनी देख लेते हैं। तो आज मैंने ये सुबह में दाल जो थी वो भिगो कर रख दी थी और उड़द की दाल है यानी बड़े मैं बनाने वाली हूँ। इसमें मैंने अदरक डाल दिया है और प्याज डाली है और पिसे हुए स्पाइसी तो वो बाद में डलेंगे, लेकिन अभी तो मैंने हींग डालकर इसकी पिसाई कर लेनी है, थोड़ा सा पानी डालकर। तो मैंने ज़ीरा भी इसमें ऐड कर लिया है, खड़ा ज़ीरा, और बस इसकी पिसाई अब कर लेनी है। पिसने के बाद में फिर सारा यहाँ पर मैंने दाल पीसने के बाद निकाल ली थी और उसी जार में मैंने मट्ठा भी पेर लेना है, क्योंकि मुझे बड़े डालना है। तो फिर मैंने साथ साथ दोनों ही काम कर रही थी मैं। तो फिर मैंने ये सारा निकाल लिया, मट्ठा भी सारा जो था, मक्खन भी निकाल लिया है। ये देखिए मक्खन भी मेरा निकल आया है और कुछ आज बहुत थोड़ा सा निकला है मक्खन, ज़्यादा नहीं निकला है। तो इस तरह से बस मैं इसको चम्मच से चलाकर जो है वो मैं फेर फेर कर इसको, अभी कुछ जमा सा नहीं है, तो फिर इस तरह से थोड़ी देर के लिए रख कर और फिर मैंने ठंडा पानी डालकर उसको मक्खन भी निकाल लिया। मेरा घी भी निकल आया, मक्खन यानी निकालने के बाद में फिर मैं घी निकालूंगी। तो अभी ये देखिए कितना अच्छा सा मेरे घर का ही होममेड मैं बना लेती हूँ मक्खन और मट्ठा सारी चीज़ें। तो इस तरह से मैंने निकाल कर तैयार करके रख लिया। अब मैं मेरी दाल भी तैयार रखी है।
बस पिसी हुई दाल को मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी और उसके बाद में अब इसमें जो है नमक अभी मैंने नहीं मिलाया था, सिर्फ़ ज़ीरा और मिलाया था वही प्याज और अदरक, यही सारी चीज़ें मिलाई थी। और इसमें आप जो है वो डालना बिल्कुल ना भूलिए, यानी हींग। हींग से तो जो है वो दाल भारी होती है तो नुकसान भी कर जाती है, तो इसलिए मैं हींग ज़रूर डालती हूँ। अब इसमें थोड़ा-सा अगर आप सोडा डालें तो डाल लें, वरना मैंने तो नहीं डाला था। यहाँ पर मैंने नमक और मिर्च और थोड़ा-सा पिसा हुआ गरम मसाला भी मैंने ऐड कर दिया था। और अब इसकी फिटाई खूब टाइम तक करना है, ज़रा कम से कम 5 मिनट इसकी फिटाई करें, तब बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छे से फूले-फूले से बनना जो है बन जाएंगे बड़े आपके। तो यहाँ पर लगे हाथ मैंने इसमें भी सारे मिर्च और नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डालकर इसको भी रेडी कर लिया है, क्योंकि बड़े बनाते जाएंगे और थोड़े से ठंडे करने के बाद मैं इसमें डालती जाऊंगी। अगर गरम डाल देती हूँ तो फिर इसमें जो है फट जाता है। तो यहाँ पर मैं घी भी निकाल रही हूँ, एक साइड मैंने घी रख दिया है, घी बन रहा है और दूसरी साइड मैं अपने बड़े का इंतज़ाम कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे बड़े भी बनकर रेडी हो जाएंगे और साथ साथ मैं जब किचन में आती हूँ तो इसी तरह से सारे काम कर लेती हूँ कि मुझे बार बार ना किचन में आना पड़े। तो मेरे बनना रेडी हो गए हैं बड़े, ये देखें मैंने डालने लगी हूँ। पहले तो मैंने अच्छा खासा ऑयल मैंने खूब गर्म कर लिया था और अब बिल्कुल हल्की आंच कर दी है, हल्का फ्लेम करके बिल्कुल जो है इनको बड़ों को बनाना है, वरना अंदर दाल जो है वो कच्ची रह जाती है। तो मैंने बहुत हल्की आंच पर इनको बना कर सेक कर बिल्कुल रेडी कर लिए हैं, फ्राई कर लिए हैं। अब मैंने निकाल लिए और थोड़ी देर रख कर फिर मैंने डाले हैं, वरना गरम तो मट्ठे को फाड़ देते हैं। तो फिर अब ये थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे और इसमें जो है फिर मैंने दूसरे भी जितने थे वो सारे डालकर तैयार कर लिए बड़े। और फिर अब बघार बना लिया है लहसुन और डालकर ज़ीरा। तो यहाँ पर बघार भी डाल दिया है और ये देखिए सर्व करके मेरे कितने मज़ेदार से बन गए हैं। बस यही है कि मेरे बनकर रेडी हो गए बड़े और आप देखें कितने मज़ेदार से बने हैं, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। और ये वही मेरी न्यू प्लेट है जो मैंने अभी लेकर आई थी, तो वहाँ से मैं शॉप पर से गई थी, मैं पापी के यहाँ वहीं से लाई थी। तो ये देखें मेरा घी भी बनकर रेडी हो गया, कितना अच्छा खासा निकल आता है। घर पर भी मैं तैयार कर लेती हूँ घी को भी। हमारा ब्लॉग तो यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।